डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन का एक मामला हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के पास पहुंचा तो डिवीजन बेंच ने इससे पहले जो रिट कोर्ट की जजमेंट आ चुकी थी उसे सेट असाइड किया है। मामला ये था कि कुछ डेली वेजेस ये कह रहे थे कि उन्हें 7 साल हो चुके उनकी सर्विसेज करते हुए, जिसके कारण उन्हें रेगुलराइज कर देना चाहिए और वो रेगुलराइजेशन मांग रहे थे उस डेट से जिस डेट को उनके 7 साल पूरे हुए थे। हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कंप्लीशन जो 7 साल की कंप्लीशन है केवल वही एकमात्र जो पैरामीटर है वो नहीं होगी किसी भी डेली वेजर के रेगुलराइजेशन के लिए। ये कहा कि सरकार ने रेगुलराइजेशन इन डेली वेजर्स की थी 2009 से, लेकिन वो मांग रहे थे कि उन्हें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाए, यानी कि जो डेली वेजर्स मार्च 1994 में लगाए गए थे 7 साल उन्हें अप्रैल 2001 में पूरे हो गए, तो वो ये कह रहे थे कि हमें 2009 में रेगुलाइज किया गया है, जो बाकी के 8 साल हैं उनके भी सर्विस बेनिफिट्स, उनके भी सीनियरिटी बेनिफिट्स, प्रमोशन बेनिफिट्स, पेंशनरी बेनिफिट्स उन्हें दिए जाएं। इसी पिटिशन को लेकर पहले उन्होंने एक कोर्ट को अप्रोच किया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हीं के एक कलीग रशीदा अख्तर को इसी तरीके से सरकार ने जो है वो बेनिफिट दिया था, उनको रेगुलराइज किया था। इसके चलते वो भी मांग रख रहे थे, उन्होंने सरकार को काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशंस भी दी और ये मांग रखी कि उन्हें भी जो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाए, जिससे उनकी रेगुलराइजेशन भी 2001 से गिनी जाए। रिट कोर्ट ने जो है वो अथॉरिटीज़ को डायरेक्शंस भी दी थी कि रेगुलराइजेशन जो है उस समय से की जाए जिस समय उनके 7 साल मुकम्मल हो चुके थे और 4 हफ्ते के अंदर अंदर उस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया जाए। लेकिन रिट कोर्ट की वर्डिक्ट के बाद सरकार जो है उन्होंने इस जजमेंट को अपील किया डिवीजन बेंच के सामने और आज जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच जिसमें चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस जावेद इकबाल वानी थे, उन्होंने रिट कोर्ट की इस वर्डिक्ट को सेटिसाइड किया है और अपील को अलाउ किया है और जो अग्रीव डेली वेजर्स हैं उनकी जो प्ली थी उसे डिसमिस भी कर दिया है। डिवीजन बेंच ने जो केस था उसे रेफर किया, यानी कि रशीदा अख्तर का जो मामला था, और उसमें कहा कि रशीदा अख्तर के मामले में कोई भी रिलैक्सेशन देने की ज़रूरत नहीं थी, ना ही उम्र के मामले में ना ही क्वालिफिकेशन के मामले में, जिसके चलते अथॉरिटीज़ ने उनका केस रेगुलराइजेशन के लिए कंसिडर किया। लेकिन दोनों केसेस में एक मेजर डिफरेंस यही है कि जो अग्रीव डेली वेजर्स हैं और जो रशीदा अख्तर हैं दोनों की सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है और दोनों को एट पार नहीं कंसिडर किया जा सकता, क्योंकि अनइक्वल्स इन लॉ कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इक्वल्स, ये डिवीजन बेंच ने रिकॉर्ड किया। इसके चलते कोर्ट ने यह भी कहा कि डेली रेटेड वर्कर्स जो हैं, ये डेली वेजर्स जो हैं, वो एलिजिबल होंगे रेगुलराइजेशन के लिए जब वो सारी कंडीशंस जो रेगुलराइजेशन की है उन्हें फुलफिल करते हैं, जो कंडीशंस SRO 64 1994 का है उसमें ले डाउन की गई हैं। तो उन्होंने कहा कि केवल 7 साल मुकम्मल हो जाना ही एक पैरामीटर नहीं है, बल्कि जो SRO 64 है उसमें बाकी जो सारी कंडीशंस रखी गई हैं, चाहे वो एज की है चाहे वो क्वालिफिकेशन की है, उसे भी फुलफिल करना जरूरी है। सारी कंडीशंस जब फुलफिल की जाएंगी तभी एक डेली वेजर का केस जो है रेगुलराइजेशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो ये कहा डिवीजन बेंच ने कि जो कंप्लीशन है 7 साल के कि 7 साल कॉन्टिन्यूस अगर आपकी सर्विस हो चुकी है तो आपको रेगुलराइज कर दिया जाए, ये काफी नहीं है। इसी के चलते जो रिट पिटिशनर्स हैं उनको लेकर ये कहा गया कि उनकी जो क्वालिफिकेशन थी और एज कंडीशंस थी वो इस तरीके की थी कि उसके लिए पहले सरकार को कुछ रिलैक्सेशंस देनी पड़ी और जो रिलैक्सेशंस 2009 का जो ऑर्डर था रेगुलराइजेशन का उसमें भी मेंशन की गई कि उनको रिलैक्सेशन देने के बाद ही उनकी रेगुलराइजेशन मुकम्मल हो सकी। इसके चलते उन्होंने कहा कि जब तक एलिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं होती तब तक इन डेली वेजर्स को रेगुलराइज कैसे किया जाता। सरकार ने रिलैक्सेशन देकर इन्हें एलिजिबल बनाया 2009 में, तभी 2009 में इन्हें रेगुलराइज किया गया और अब ये मांग कर रहे हैं कि 2001 से इन्हें रेगुलराइजेशन के बेनिफिट्स दिए जाएं, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस 2009 में ही कंप्लीट हुई थी, इसीलिए अथॉरिटीज ने उन्हें 2009 से ही रेगुलराइज किया है। वहीं उन्होंने मेंशन ये भी किया कि रशीदा अख्तर का जहां तक मामला था वहां पर सर्कमस्टांसेस डिफरेंट थे, वहां पर रिलैक्सेशन देने की जरूरत नहीं थी, वहां पर एज और क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया मीट हो रहा था, जिसके चलते रेगुलराइजेशन जो है वो पहले ही हो गई। तो ये हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच की जो आज का फैसला है वो इस वजह से भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन का जहां तक मामला है तो कई सारे डेली वेजर्स जो रेगुलराइज हो चुके हैं वो जब ये मांग लेकर जाते हैं कि हमें रेगुलराइज जो है वो 6 साल पहले होना चाहिए था या जब हमारी 7 साल की सर्विस कंप्लीट हो गई थी तब हमें रेगुलराइज होना चाहिए था, तो उसको लेकर भी साफ कर दिया गया है
कि केवल 7 साल सर्विस के होना ही एक क्राइटेरिया नहीं है रेगुलराइजेशन के लिए, बल्कि बाकी भी जो क्राइटेरियाज ले डाउन किए गए हैं, चाहे वो SRO 64 में ले डाउन किए गए हैं या जो सरकार ने तय किए हैं क्राइटेरियाज कि रेगुलराइजेशन होने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, या आपकी सर्विस कितने साल की होनी चाहिए, या आपके कितने मंथ रह जाने चाहिए, या बाकी जितने भी क्राइटेरियाज हैं, जब तक उन क्राइटेरियाज को फुलफिल नहीं किया जाता तब तक पहले तो रेगुलराइजेशन नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि एक बार रेगुलराइजेशन हो जाती है तो ये डेली वेजर्स मांग कर रहे थे कि उसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाए, यानी कि 2001 के जो बेनिफिट्स बनते हैं वो इन्हें दे दिए जाएं, चाहे वो सीनियरिटी बेनिफिट्स हैं या फिर प्रमोशनल बेनिफिट्स है या फिर पेंशनरी बेनिफिट्स है। लेकिन वो भी जो ये पिटिशन जो है जब एंटरटेन की गई, सरकार की अपील एंटरटेन की गई, तो जाहिर सी बात है कि जो पिटिशनर्स थे, जो डेली वेजर्स थे, उनके पिटिशन को डिसमिस कर दिया गया। एज और क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को लेकर साफ ये कर दिया गया है कि अथॉरिटीज ने जब रिलैक्सेशन दी कि आपकी उम्र इतनी है, आपको इसमें रिलैक्सेशन दी जाती है, क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया ये है, इसमें भी रिलैक्सेशन दी जाती है, तो क्राइटेरिया रिलैक्स करने के बाद जिन डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया गया वो ये मांग नहीं रख सकते कि हमारी जब 7 साल सर्विस पूरी हुई थी तभी के बेनिफिट्स हमें दिए जाएं। ये भी इस हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आज के फैसले से साफ हो जाता है।